अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रऊ अल क़ुरआन बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामईन, आज हम कुरान सीखने के हवाले से अपने जो कायदे हैं उनके दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। कल हमने बात की थी तजवीद के तारुफ़ के हवाले से, और जो पहला लेसन है उसका जो तारुफ़ है वो हमने किया था। और जो हज़रात पहले लेसन से नावाकिफ़ हैं अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मौज़ सामईन, अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर हर हरफ को दूसरे हरफ से जुदा करके पढ़ो। और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तफसीर व तजवीद में हदीस मुबारक लिखी हुई है, इक़राउल क़ुरआन बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा, पढ़ो तुम कुरान को अरब के लब व लहजे और उनकी आवाज़ की तरह। तो मौज़ सामईन, हम अरबी, क्योंकि कुरान जो है अल्लाह जल्ल शानुहु ने अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया है, तो हमने कुरान को अरबी ज़ुबान ही में सीखना है। अब चूँकि हम कायदे की हद तक रह के बात करेंगे, तो जहाँ भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये इरशाद फरमाया है कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर हर हरफ को दूसरे हरफ से जुदा करके पढ़ो, तो इससे मुराद ये है कि जो हरफ जहाँ से निकल रहा है उसको वहीं से निकालना है। और एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको आप ज़हनशीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो चीज़ जिस जगह से निकलती है, जो चीज़ जिस जगह से निकलती है वो उस चीज़ का मखरज होता है, खारिज होने वाली जगह होती है। तो जो मखरज है, ये जो लफ्ज़ मखरज इस्तेमाल किया जाता है, ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि हरूफ की अदायगी को तजवीद की इस्तिलाह में ज़ाहिर कर रहा होता है। यानी कि जितने भी हरूफ हैं अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ जो कि हरूफ तहजी अरबी के हैं, इनको हमने जो हरफ जहाँ से निकलता है वहीं से निकालना है। और इसमें हमने एक बात का ख़ास ख्याल ये रखना है कि हरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है, कौन सा हरफ पुर हो रहा है, कौन सा बारीक हो रहा है, क्योंकि ये तारुफ़ के साथ साथ इन बातों का ज़हनशीन होना ज़रूरी है, ताकि जब ये उसूल कवानीन हम आपके सामने बयान करें और आप उनको ज़हनशीन कीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिकली उस कायदे की सूरत में अलिफ से लेकर या तक की पट्टी को पढ़ेंगे, हरूफ तहजी को पढ़ेंगे, तो हमें वो सारे जितने भी कानून उसूल ज़वाबित है वो हमारे जहन में होने चाहिए, ताकि हम आसानी के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली कर सकें। तो मौज़ सामईन, यहाँ पे हम हरूफ तहजी की आज बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात और ज़हनशीन कर लीजिए कि आपने जो कुरान पढ़ना है वो अरबी लब व लहजे में पढ़ना है, उर्दू में नहीं पढ़ना है। जैसे हम उर्दू की अगर पट्टी पढ़ते हैं, हरूफ तहजी पढ़ते हैं, तो वो क्या है, अलिफ बे पे ते, यानी कि इस तरह की प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ रहे होंगे, अरबी की ज़ुबान की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमने अलिफ बे वाला जो है लब व लहजा वो इख्तियार नहीं करना, बल्कि जो अरबों वाला लब व लहजा है उसी को इख्तियार करना है, और उसी तरह हमने उसकी जो आवाज़ है उसको निकालना है। तो आपने यहाँ पे मेन ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे आपने अलिफ बे पे वगैरह नहीं पढ़ना, बल्कि अलिफ बा ता सा जीम, इस तरह से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। जब हम सिर्फ़ जो हरूफ तहजी हैं उनको पढ़े होंगे, तो उस वक़्त आपने इस तरतीब को ज़हन में रखना है कि हमने इस तरह से पढ़ना है। और यहाँ पर अब जो मेन बात है मखारिज की जो हो रही थी, आर्टिकुलेटर्स की जो बात हो रही थी, निकलने वाली जगहें जो हरूफ की हैं उनकी बात हो रही है। तो इसके ज़िमन में हम सबसे पहले तो वो जितनी भी निकलने की जगह हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो जगह हैं कौन कौन सी, और उनको आपने लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है, ताकि जब हम हरूफ को स्टार्ट करेंगे कहाँ से कौन सा हरफ अदा हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह हम जो जगहें जब जहन में होंगी तो हमें वो पढ़ने में मसला नहीं होगा। तो मौज़ सामईन, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि
होंठों के दो हिस्से होते हैं। होंठ तो दो हैं ऊपर नीचे, लेकिन होंठों के भी दो हिस्से होते हैं। अब एक जो हमारा ज़ाहिरी हिस्सा नज़र आ रहा है सामने का, होंठों के बाहर वाला जो सामने वाला हिस्सा नज़र आ रहा है हमें, इसको चेहरा कहते हैं। एक होता है मुंह। चेहरे और मुंह में फ़र्क है। जो सामने ज़ाहिरी नज़र आ रहा है ये चेहरा है, और जो होंठों के अंदर का जितना भी एरिया हिस्सा है वो सारे का सारा मुंह कहलाता है। अब यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी कि होंठों के जो दो हिस्से हैं इसकी तकसीम इस तरह है कि जो हिस्सा चेहरे की तरफ नज़र आ रहा है वो है सामने वाला, इसको कहते हैं होंठों का खुश्क हिस्सा। अब इसी तरह जो खुश्क हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होगा, अंदर मुंह की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें एक वेट तर सा हिस्सा, नरम सा हिस्सा होंठों का महसूस होगा, साथ ही शुरू हो जाएगा मुंह की तरफ। वो जो होता है वो होंठों का तर हिस्सा होता है। तो पता चला कि होंठों के दो हिस्से हुए, खुश्क और तर। इसी तरह ज़ुबान के तीन हिस्से होते हैं। ज़ुबान की नोक, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा, और जहाँ पे ज़ुबान जुड़ी हुई है यानी कि ज़ुबान की जड़। तो यहाँ पे तीन हिस्से हो गए ज़ुबान के भी, ज़ुबान की नोक, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा और ज़ुबान की जड़। और इसी तरह गले के तीन हिस्से होते हैं। गले का पहला हिस्सा जो कि मुंह की तरफ है, दूसरा हिस्सा दरमियान वाला, और तीसरा जो सीने की तरफ यानी कि जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है सीने की तरफ है। तो यहाँ पे गले के भी हमें तीन हिस्से पता चल गए कि गले के तीन हिस्से होते हैं। और अब इसी तरह तालू जो कि ऊपर वाला जबड़ा होता है मुंह का, उसके अंदर हम अगर बात करें अंदर, तो हमें पता चलता है कि ऊपर की तरफ ऐसे कर्व से लेके एंड तक इस तरह का एक एरिया हिस्सा बना हमें महसूस होगा। अगर हम इस तरह ज़ुबान को आगे दांतों की तरफ से लेके पीछे लगा के गले की तरफ लेके जाएं, पीछे की तरफ मोड़ें ज़ुबान को, तो हमें वो सारा एरिया जो ऊपर के तालू का है वो महसूस हो जाएगा। तो जो हिस्सा तालू का दांतों की तरफ है वो हिस्सा तालू का पहला हिस्सा कहलाता है, और जो कर्व है जो उभरा हुआ है ऊपर की तरफ ये तालू का दरमियाना हिस्सा है, और जो गले की तरफ एंड हो रहा है जहाँ पे गला उसकी तरफ है वो तालू का आखिरी हिस्सा है। तो फिर ये तालू के भी हमें तीन हिस्से पता चल गए। लेकिन जो आखिरी हिस्सा है तालू का, इसके मज़ीद दो हिस्से हैं, तालू का सख्त हिस्सा और तालू का नरम हिस्सा। जितना आप गले की तरफ जाएंगे उतना नरम हिस्सा आता जाएगा, जितना आप आगे मुँह की तरफ आते जाएंगे उतना ही सख्त हिस्सा उसका शुरू हो जाता है। तो मौजूद सामीन, ये बातें जो अभी आपको बता रहा हूँ ये आपके रायगान नहीं जाएंगे। पहले तो बात ये बिल्कुल अपनी बात जो क्लियर कर लें, ठीक है। इसको ये नहीं समझना कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि यही उसूल और रूल जो है आपको जब मैं पढ़ाऊँगा बाकायदा तौर पे, जब लेटर्स की तरफ प्रैक्टिकली आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा वाकई जो हमने पीछे बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे काम आ रही हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी बातें आपके लिए कुरान पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन तमाम बातों को, जो पॉइंट्स आपको ख़ास तौर पे बताता हूँ, जो नई बातें आपको नहीं पता होती बताता हूँ, उनको ज़रूर लिख भी लिया करें और लिख के फिर याद किया करें। और एक बात यहाँ पे ये एक जहन में रख लीजिए कि इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि क्योंकि जो पहला लेसन होता है ना आपका, ये हमेशा आइंदा आने वाले जितने सबक होंगे उसमें रिवाइज़ होता आएगा, यानी कि वो उसमें शामिल होगा। पहला दूसरे में, दूसरा और पहला फिर तीसरे में, इस तरह पहला दूसरा तीसरा चौथे लेसन में, इस तरह आपके लेसन चलते जाते हैं और पीछे से आपकी रिवीजन भी होती जाती है साथ साथ, और रिवीजन के साथ साथ आपको नई बातें भी पता चलती जा रही होती हैं। तो पता चला कि आज हमने क्या सीखा कि होंठों के दो हिस्से होते हैं, खुश्क और तर। तालू के तीन हिस्से होते हैं। तालू एक जो दांतों की तरफ पहला हिस्सा, फिर जो कर्व उभरा हुआ हिस्सा होता है वो दरमियाना हिस्सा, और जो गले की तरफ है वो आखिरी हिस्सा है तालू का। और तालू के फिर मज़ीद दो हिस्से किए तो वो नरम और सख्त हिस्सा होता है। जो गले की तरफ आएगा वो आपका नरम हिस्सा, जो मुंह की तरफ जाएगा जितना उतना ही सख्त होता जाएगा। इसी तरह फिर आपकी ज़ुबान के तीन हिस्से हुए, ज़ुबान की नोक, दरमियाना हिस्सा और ज़ुबान की जड़। और गले के हमने तीन हिस्से पढ़ लिए। गले का पहला हिस्सा जो कि मुंह की तरफ है, दूसरा दरमियाना हिस्सा और तीसरा जो कि सीने की तरफ है। तो मौजूद सामीन, ये थे वो हिस्से जहाँ से हरूफ निकलते हैं। इसी तरह दांत हैं, दांतों के साथ भी हरूफ के निकलने का ताल्लुक़ है। अब यहाँ पे आपको मैं दांतों के नाम और दाढ़ों के नाम बता देता हूँ, आप याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ना करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ कुरान पढ़ना सीख रहे हैं। कोई इल्मी या किताबी सूरत में तजवीद को सीखना हमारा मकसद फ़िलहाल नहीं है। अगर कोई सीख ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब का मुस्तहक होगा। तो ये जो दांत और तालू हैं, इनके भी तजवीद की इस्तिलाह में कुछ नाम है। थनाया, रुबायात, अनियाब, दुआहिक, तुआहिन और नवाजिस, ये दांतों और दाढ़ों के नाम हैं। बाहर कैफ
यहाँ पे अभी हम मुकम्मल कर चुके हैं अपने जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, मखारिज हैं, निकलने की जो जगहें हैं हरूफ की, वो सब की सब हमने समझ ली हैं। और अब हम आते हैं हरूफ की तरफ के हरूफ, अब जो हरफ जहाँ से निकलेगा उसकी हम आगे थोड़ी सी वजाहत करेंगे और मेन चीज़ आपको अभी समझ आ जाएगी थोड़े से हरूफ पढ़ते ही कि हमने जो अभी पीछे आर्टिकुलेटर जो मखारिज सुने हैं, जो पढ़े हैं, इनका हमारे हरूफ की अदायगी में कितना अमल दखल है। तो मौजूद सामीन, सबसे पहले अलिफ़ की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि अलिफ़ जो है ये मरकब है बहुत सारे हरूफ का, जिसमें हमज़ा आ जाता है, लाम और फ़ा वगैरह आ जाता है। तो जब हम बाकी पट्टी पढ़ लेंगे तो अलिफ़ हमारा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। तो मौजूद सामीन, यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करेंगे बा की करेंगे। बा, इसमें आप ये बात ज़हन में रखेंगे, बा के नीचे तो एक नुक्ता होता है। ये बच्चों की हद तक मैं एक बात कर रहा हूँ ताकि उनको ये बात पता चले कि बा किस अंदाज से लिखा जाएगा। तो उसके नीचे एक नुक्ता होता है, लेकिन निकलने की जगह उसकी कौन सी है, अब ये बात समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि होंठों के दो हिस्से होते हैं, खुश्क और तर। जो आपका बा है ये होंठों का तर हिस्सा, जो कि मुंह की तरफ मैंने आपको बताया नरम हिस्सा होता है, वेट हिस्सा होता है, इससे हम बा नॉर्मल सा आप बिल्कुल ऐसे बा पढ़ दें जैसे रूटीन में पढ़ते हैं, वहीं पे लगेगा बा बा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बा कहाँ से निकलता है। इसी तरह हुजूर वाला आगे आ जाता है बा के बाद ता, जिसके ऊपर दो नुक्ते पड़े होते हैं, 2 डॉट्स होते हैं। तो जो ता है आपका, वो आपने जो सामने वाले 4 दांत हैं, बड़े जो सामने वाले 2 दांत होते हैं ना, ये और नीचे बिल्कुल ये जो सामने ऊपर नीचे के 4 दांत हैं, इन 4 दांतों को सनाया कहते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड आपको बता रहा हूँ, तजवीद की इस्तिलाह में बता रहा हूँ मैं, सारे के सारे नॉलेज के एतबार से ये भी पता होना चाहिए, तो इल्म में इजाफा होता है। इसी तरह जो सामने 4 दांत हैं, ये बड़े वाले 2 ऊपर 2 नीचे, इनको मुतलकन हम कहते हैं सनाया। अब जो ऊपर वाले 2 दांत हैं सामने वाले, इनको कहते हैं सनाया उलिया, और जो नीचे वाले 2 सामने के 2 दांत हैं, इनको कहते हैं सनाया सुफला, उलिया और सुफला। तो मौजूद सामीन, जो ता है इसमें आपने ये करना है कि ख़ुद महसूस कर लेना, आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है, कहाँ से ये जो निकलने की जगह इसका जो मखरज है वो कौन सा है। कि ज़ुबान की नोक को, जो ज़ुबान की टिप है, इसको आपने क्या करना है, ज़ुबान की नोक को जो ऊपर वाले 2 दांत हैं, जिनको हम सनाया उलिया भी कहते हैं, ऊपर वाले 2 दांत की अंदरूनी यानी कि अंदर की तरफ आपने क्या करना है, ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले जो सामने के 2 दांत हैं, इनकी जड़ में लगाना है। और ये ता जो है ये बारीक है, इसको हम बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी सी तकसीम करेंगे इस अंदाज से कि आपको पता ज़्यादा चल जाए आसानी के साथ कि हरूफ का मज़कम हम फ़र्क कर सकें, बारीक कौन से और मोटे कौन से हैं। बारीक जो हरूफ होंगे उनको हम ब्लैक कलर देंगे, और इसी तरह जो आपके पुर हरूफ होंगे, मोटे हरूफ जो हरूफ मुस्तालिया में शामिल हैं, वो आपके हम इंशाअल्लाह स्काई ब्लू कलर या नीले कलर में जो है रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात ये हम कर रहे थे कि ता जो है वो ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले सामने के जो 2 दांत हैं, जिनको सनाया उलिया कहते हैं, उनकी जड़ में लगाना है। तो आपका ता दा होगा। जो हरफ जितना बारीक है, जो बारीक है उसको आपने उतना ही बारीक करना है, और जो पुर है इसी तरह उसको पुर करना है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, एक होता है ता जो 2 नुक्ते वाला, एक तोए वाला पा होता है। ठीक है, अब इसको भी हम ता कर दें, उसको भी ता कर दें, कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो पता चला कि इनकी बाज़ का इस तरह होता है कि मखरज निकलने की जगह तो एक होती है, लेकिन आवाज़ में फ़र्क होता है। ये सिफ़ात होती है ज़रूरी, लाजमी सिफ़ात होती है जो कि हमने उनके अंदर रखनी होती है, जो कि हम अगर कान लगा कर सुने, आंखें बंद करके सुने, तो हमें पता चल जाए कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इमाम अगर ऊंची आवाज़ में क़िराअत कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इमाम साहब की क़िराअत दुरुस्त है कि नहीं। वो इसी बुनियाद पर होगा कि हमें ख़ुद भी पता हो कि जो हरूफ निकलने की जगह हैं वो है कौन सी हैं। तो पता चला कि आज हमने मुख्तसर जो खुलासा कलाम है वो ये है कि हमने आर्टिकुलेटर जो मखारिज हैं हरूफ के निकलने की जो जगह हैं उनके बारे में बात की है, और वो आप दोबारा से पीछे रिवाइज़ करके सुन सकते हैं। और इसी तरह हमने सिर्फ़ आज के 2 हरफ पढ़े हैं, एक बा और एक ता, और साथ एक और मिला लेते हैं, वो है सा। अब जो सा है इसके ऊपर 3 डॉट पड़े होते हैं, 3 नुक्ते पड़े होते हैं, लेकिन इसको हमने पढ़ना कैसे है ये बात ज़रा गौर से समझ लें। ज़ुबान की नोक को सनाया, सनाया हमने किसे कहा था, सामने वाले जो 4 दांत हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले।
जो सनाया हैं इनके किनारों से, सामने वाले 4 दांतों के किनारों से हल्का सा आपने ज़ुबान की नोक को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के फिर उसको अदा करना है। ऐसे पहले बाहर निकालें, फिर उसको पढ़ना है। उसको दबाना नहीं है दांतों में, हल्का सा बस रखना है। आप जब पढ़ेंगे सा का तो उस वक्त आपके मुंह से हल्की सी हवा खारिज होगी, सीटी किसी आवाज़ ना है। जैसे सीन पढ़ते हैं, सीन सा, ये सीटी किसी आवाज़ है। सा में सा आप बहुत महसूस करें, सा फ़र्क है। तो ये सा में क्या करना है, हवा हल्की सी मुंह से बाहर निकलेगी, तो ये आपको पता चलेगा कि बाकी मेरा सा जो है सही निकल रहा है। वो उसकी मेन जो निशानी है वो ये है कि आपके मुंह से हल्की सी हवा निकलेगी। ठीक है, वो निकलेगी कैसे, जब आप ज़ुबान की नोक को सामने वाले 4 दांतों के किनारों से हल्का सा बाहर निकालेंगे तो फिर पढ़ेंगे सा, अलिफ बा ता सा। तो ये जितने हरूफ मैंने आपके सामने आपके गोश गुजार किए हैं, आपकी खिदमत में जितना कलाम मैंने पेश किया है, इसको आप दोबारा से फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करें, बार बार सुनें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें शर्त यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कुरान जो है मौज़ूज़ अमीन ये हरूफ तहजी से मिलकर ही तो बना है सारे का सारा। तो हमने वहाँ पे हरूफ तहजी ही तो पढ़ने हैं। बस ये होगा कि वहाँ पे हम आप मज़ीद अगर रूल्स पढ़ते जाएंगे, एडिटिंग करते जाएंगे, एडिशन होता जाएगा, उसके अंदर हम मज़ीद आगे वज़ाहत साथ पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन हरूफ यही रहेंगे, इनके निकलने की जगह वही रहेंगी। पूरा आप कायदे का मुकम्मल कायदे सीख जाएँ, पूरे उसूल सीख जाएँ, आप कुरान के ऊपर पहुँच गए हैं, फिर भी आपने इन हरूफ को जहाँ से ये निकल रहे हैं वहीं से निकालना है। किसी और जगह से आप, किसी और हरफ की जगह से आप किसी और हरफ को नहीं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ज़रूर वो भी सुने और लोगों को भी तरगीब दें इस बात की कि वो भी आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बने, इल्म सीखें और इल्म सीख के अपने और मज़ीद, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि सरसब्ज़ व शादाब रहे वो शख्स जिसने मुझसे कोई बात सुनी और उसी तरह उसको लिखा और उसी तरह उसको याद किया फिर औरों तक पहुँचाया। तो उसके लिए हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का हकदार बनाए, और बराए करम बराए मेहरबानी अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया इस अमल को, कार खैर को जारी रखने के लिए आप इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर कीजिए करें, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचती रहे, और अपने ज़ीरोकारों को भी दें ताकि अल्लाह ताला हमें इसी सिलसिले को कार खैर को जारी रख के दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और भलाई अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।